मैं संजय कुमार शर्मा। इस संजय कुमार शर्मा यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुरभि पुस्तक है कक्षा 7, तो कक्षा 7 से पाठ 1, पाठ का नाम है चत्वार धामानि। यदि ये पाठ अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत धीरे धीरे ढंग से पढ़ाऊंगा आपको, आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो पाठ है चत्वार धामानि। प्रथमः पाठः चत्वारि धामानि। धामम, धामे, धामानि, ये बहुवचन शब्द है। धाम एक नहीं है, 4 हैं, इसलिए बहुवचन का शब्द आया है। शिक्षिका कह रही है, भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुषः। इस चित्र को देख करके कह रही है, ये बीच में बैठे हुए हैं, ये कौन महापुरुष हैं। तो शिक्षिका कह रही है, हे भारती भवती जानात किम, क्या आप जानती हैं, कह कौन, अयम महापुरुषः, अयम मान यह महापुरुष, यह महापुरुष कौन है। तो भारती कह रही है, आर्य, सम्मानजनक संबोधन है, बड़ों को आर्य, आर्य लोग हैं, तो आर्य अयम खलु जगत गुरु, यह निश्चित रूप से जगत गुरु हैं। खलु माने निश्चित रूप से, अयम माने यह। अब महेश कह रहे हैं, आम अहमपि जानाति, आम हाँ, अहमपि मैं भी, अहम धन अपि जानामि मैं भी जानता हूँ, एते किल तस्य चत्वारः शिष्या, एते ये निश्चित रूप से उनके 4 शिष्य हैं। एते किल तस्य चत्वारः शिष्या, ये निश्चित रूप से उनके 4 शिष्य हैं। अब देवेशः क्या कह रहे हैं, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति कहते हैं। ये पूरी बात, संपूर्ण बात को सिद्ध करने के लिए ऐसा, इस प्रकार का। शंकराचार्यस्य षष्ठी विभक्ति है, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य, ऐसा, इस प्रकार सुरेश्वराचार्य है। ठीक है, इति संपूर्णता के लिए, उसको बात को सिद्ध करने के लिए इति लगा है। शिक्षिका देवेश, अब ये विसर्ग हट गया, संबोधन है, तो संबोधन में अकारांत में विसर्ग हट जाता है। अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि, अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि, इनमें षष्ठी का बहुवचन है। अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां, इनमें सब में षष्ठी बहुवचन है। अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या हैं, कान क्या हैं। देवेशः कह रहा है, देवेशः अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। अहम माने मैं, जाना माने अहम के साथ जाना में लगेगा, नहीं जानता। शारदा कह रही है, द्वितीय शिष्य हस्तामलकः, दूसरे शिष्य हस्तामलक। तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्यः, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य। चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः, चौथे शिष्य पद्मपाद। शिक्षिका साधु, शाबाश, बहुत सुंदर। अपि जानन्ति शंकर मठान, क्या आप शंकर मठों के बारे में भी, अपि माने भी, जानन्ति जानती हो। ठीक है, क्या आप जो शंकराचार्य जी ने जो मठान स्थापित किए हैं उनके बारे में जानती हैं। सर्वे, सब लोग मिलकर के बोलते हैं, न जानीमः, नहीं जानते।
नहीं जानते। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु शंकराचार्य तृतीय विभक्ति है इसमें, शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर, इसमें सप्तमी है दोनों में, चतुर्षु दिक्षु 4 दिशाओं में, चत्वार मठान 4 मठ स्थापित किए। शंकराचार्य के द्वारा 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। तान चत्वार पवित्र धामान इति प्रसिद्धान, वे 4 पवित्र धामों के नाम से पवित्र हैं। 4 धामों के नाम से, पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे 4 पवित्र धाम हैं। आर्य महेश आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दिश में सप्तमी एक वचन है, दिश माने दिशा में। उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, दिशि माने दिशा में द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, इत किल चत्वार धामान, ये निश्चित रूप से ये सब 4 धाम हैं। ये सब 4 धाम हैं। ये 4 धाम 4 दिशाओं में हैं। इनकी तीर्थ यात्रा करने लोग जाते हैं, इनको तीर्थ दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। शिक्षिका सत्यम, सत्य है, किंतु धर्म प्रचाराय, षष्ठी इसमें सब 4थी विभक्ति, 4थी विभक्ति, प्रचाराय रामाय बालकाय, धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण, धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य ने स्थापितान मठान अपि, मठ भी बनाए। वो पवित्र मठ थे, वो अब ये मठ भी बनाए। धामों के अलावा मठान भी स्थापित किए। मठ अलग हैं, धाम अलग हैं। तो शंकराचार्येण स्थापितान मठान अपि चत्वार धामान इति, ये 4 धाम हैं। तान धामान कान, वे धाम कौन से हैं? श्रृंगेरी मठम, नंबर 1 श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। देवेश कश्याम दिशि सन्ति, कौन कौन सी दिशाओं में हैं? अब देखिए, ये जो है शिक्षिका कह रही है, पश्यन्तु, देखो, इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति, इस कोष्टक से स्पष्ट हो जाएगा। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठम, से श्रृंगेरी में है, श्रृंगेरी शहर में, कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, पूर्व दिशि गोवर्धन मठम, ये जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य। पश्चिम दिशि शारदा मठम, ये द्वारका में है, द्वारका पश्चिम में है, गुजरात राज्य में है। उत्तर दिशि ज्योतिर्मठम, ये बद्रीनाथ, उत्तराखंड राज्य। अब शिक्षिका कह रही है, धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, एकताया में षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग। धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है, मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षत, ये एक वाक्य है कि धर्म की रक्षा हम करेंगे और धर्म हमारी रक्षा करेगा। अतः धर्म रक्षणेन एव, धर्म रक्षा से ही, एव माने ही, भारतम संरक्षितम भवत, भारत सुरक्षित रहता है। धर्म रक्षणार्थम, धर्म रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, एतान मठान स्थापितान, ये मठ, मठान बहुवचन शब्द है, स्थापितान स्थापित किए। मठानाम
संस्थापकः जगद्गुरु आदि शंकरः स्मराम। मठों के संस्थापक जगद्गुरु आदि शंकर को हम याद करते हैं, और याद करते हुए क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति स्मृति और पुराणों का भंडार हैं, आलय हैं। कौन? आदि शंकर। और करुणालयम है, करुणा के भी भंडार हैं। नमामि भगवत पादम, भगवान के चरणों वाले शंकर जी को, आदि शंकर जी को, जो लोकों का लोक शंकरम, लोकों का कल्याण करते हैं, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं श्रुति स्मृति और पुराणों का भंडार, करुणा का स्रोत, उन भगवान के चरणों वाले शंकर को, जो लोकों का कल्याण करने वाले हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि माने नमस्कार करता हूँ, नमामि माने नमस्कार करता हूँ भगवत पादम। अब देख लीजिए, ये सब छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको समझ लीजिए। मैं धीरे धीरे हटाता, इसको रोक करके आप जो है रोक करके आप इनको काम कर लेंगे, वीडियो को रोक करके। और ये आपका काम भी है, पूरा एक्सरसाइज भी है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये पाठ मैंने समझा दिया है और एक्सरसाइज भी लिख दी है, ठीक है। इसको वीडियो को रोकेंगे और रुक जाएगा और आप जो काम कर सकते हैं, ठीक है। काम नंबर 1, काम नंबर 2, काम नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार आप जो है इसको वीडियो को रोक करके काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कल जो है दूसरा पार्ट डालूंगा, फिर तीसरा पार्ट, जो रोज़ाना पार्ट भेजूंगा। धन्यवाद।